कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा श्री सर्वतो भद्र महामंडल विधान आज सानंद निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। आप सभी लोगों ने अपनी पुण्य की दौलत से पुण्य की दौलत बढ़ा ली। इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय तो चल ही रहा था और आपने यह पुण्य कार्य करके पुण्य का अनुबंध कर लिया। इसका जो सुपरिणाम होगा वह आपका सुख, आपकी शांति, आपका सौभाग्य, आपका अमन चैन में कारण बनेगा। इसके बाद जितना जितना अच्छा समय आप महसूस करेंगे, आप यह मान करके चलना मेरे सर्वतो भद्र विधान के पुण्य का ही मैं भोग कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं। ये विधान जीवन में आने वाले व्यवधान को समाप्त करते हैं। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने ये व्यवस्थाएं दी, क्योंकि जीवन है तो कर्म है और कर्म है तो उसका अच्छा बुरा फल है। हम अच्छे फल को तो पाना चाहते हैं, लेकिन कोई बुरे फलों को भोग करके दुखमय जीवन नहीं जीना चाहता। जो नहीं जीना चाहता है उसे समय समय पर आने वाले व्यवधानों को मिटाने के लिए इन विधानों को करना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। इन लोगों ने इंद्र बन करके और आगे बढ़ने का पुण्य कमा लिया, और उन लोगों ने पुण्य करके यहां आने जितना पुण्य कमा लिया, और आपने शामिल होकर के आने वाले समय में इंद्राणी बनने का पुण्य कमा लिया। ये क्रम ऐसा ही चलता है। आगे वाला आगे बढ़ता है तो उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है तो तीसरा आ जाता है। हम इसी प्रकार से तो आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरा जयपुर प्रवेश और जयपुर प्रवेश के साथ ही यह सर्वतो भद्र महामंडल विधान सारे संसार के कल्याण की कामना से हमने यहां पर संपन्न किया। प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य पंडित श्री शुभम जी जैन और उनके अनन्य सहयोगी पंडित श्री नमन भैया जी, इन लोगों ने अपने कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस विधान को यहां पर संपन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इनसे कहा कि संगीतकार को काहे को बुलाया है, नहीं बुलाते तो कम से कम हमारे थोड़े रुपए बच जाते। क्या आप लोगों में वो क्षमता है तो आप, लेकिन संगीतकार हमारे भाई सौरभ जी जैन जो कि कोटा से यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपनी स्वर लहरियों को यहाँ पर पूरी तरह से बिखेरा। सभी के सभी इंद्र
चाहे 100 धर्मेंद्र मूलचंद जी पाटनी हो, या कुबेर इंद्र हमारे महावीर प्रसाद जी वेद हो, या ध्वजारोहण का लाभ लेने वाले अनिल जी बनेठा हो, या महायज्ञ नायक हमारे भागचंद जी साहब हो, या फिर यज्ञ नायक हमारे कसेरा जी हो, या फिर ईशान इंद्र हमारे सुनील जी नहीं पदम जी जैन हो, और सुनील जी बढ़ियात्या हमारे सनत इंद्र हो, महेंद्र इंद्र तो सत्यनारायण अग्रवाल उसी समय उठ करके यहाँ पर आए थे कि बस इसे कहते हैं एकदम से पुण्य का जागृत हो जाना कि महापात्रों में नाम शामिल हो गया। आप चारों के चार, 6 के 6 ये महापात्र और कुबेर यज्ञ नायक के साथ आप लोग रहे। इसके बाद जब गंधकुटी के ओपनिंग की अर्थात इसकी पुण्य की वर्णाओं को संचित करने के लिए नाम मांगे गए तो पारसमल जी बाकलीवाल का नाम उसमें आया। और किसका 3 नाम आए थे ना, सत्यप्रकाश जी, हाँ सत्यप्रकाश जी कासलीवाल हर भूमिका को अग्रणीता के साथ निवाह करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है आगे खड़े रहते हैं। सत्यप्रकाश जी इनका नाम आया, इन लोगों ने उसका लाभ लिया। और किसका नाम आया था? 2 ही नाम थे, 3 थे, 2 ही थे। आप लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से उसका लाभ लिया। साथियों, अनिल जी काशीपुरा को सूतक लग गई, अध्यक्ष थे हमारे। जिस दिन यह विधान प्रारंभ होना था उसी दिन से वो बाहर हो गए। दारोमदार हमारे ओम जी कटारिया के पास आया और उन्होंने अपने जी जान लगा करके जितना अच्छा वो कर सकते थे उतना अच्छा करने का पूरा प्रयास किया। कहीं एक प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे हमारे भाई ओम प्रकाश जी कटारिया के सम्मान में आप तालियां बजा दें। व्यक्ति हिम्मत करता है, सुनता भी है, अच्छा भी करता है, बुरा भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन उसको सुनना तो पड़ता है। उसको तो सुनना तो आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी चमड़ी मजबूत करनी पड़ती है, क्योंकि जो नेतृत्व करता है गोली उसी को ही लगती है, और जो नेतृत्व करता है साफा भी उसी को बनता है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से ओम प्रकाश कटारिया के सम्मान में तालियां। हमारे युवक मंडल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में युवक मंडल लगा रहा। जब भी जो काम कहा गया, चाहे शोभा यात्रा से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम तक, उस कार्य को अपने हाथ से संभाला है। ऐसे महावीर जैन युवा मंडल के सम्मान में आप सभी मिलकर के तालियां बजाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना 100% दिया है। सबसे ज्यादा ताली तो आप लोग बजाओ उनके लिए जिन्होंने मुझे आहार करवाया। चौके की व्यवस्था बड़ी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से जिन्होंने संचालित किया है वे सभी लोग निश्चित तौर पर आशीर्वाद के पात्र है, सम्मान के पात्र है। उनके सम्मान में तालियां बजनी चाहिए, बहुत सारी बजनी चाहिए। मित्रों में सबसे पहले तालियां तो चाहूंगा हमारे लिए। एक यदि ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में चाक्षु ये समाज ना गई होती और आचार्य भगवान के चरणों का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा ना मिली होती कि सर्वतोभद्र महामंडल विधान करो, तो ना तो हम और आप यहाँ पर होते, ना तो आचार्य भगवान नहीं होते, तो हम और आप यहाँ पर कहाँ से होते। तो क्या कर लेते पात्र, और क्या कर लेते हम आकर के, और क्या कर लेते आप लोग आकर के, जिनके आशीर्वाद से अपन ने सब कुछ कार्य किया है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाओ, बजाते रहो 1 मिनट तक तालियां। मंदिर के मूल नायक भगवान के चरणों में यहीं से तालियां बजा करके नमस्कार करते रहो। बहुत सुंदर। तो क्या वो सब लोग, और खास करके ये विधान में बैठने वाले लोग। आचार्य जी एक बार नहीं बोलना, अभी मेरा प्रवचन चल रहा है ना, अभी तुमको बोल, तुम्हारा टाइम देंगे, पूरा देंगे।
क्या? तो जितने विधान में बैठने वाले लोग हैं, दूर बैठने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हर व्यक्ति पास बैठना चाहता है, लेकिन इतने दूर भी बैठ करके आपने इस विधान की शोभा बढ़ाई है। 4 चांद आपसे लगे, 4 चांद। पब्लिक होती है, लोग होते हैं, तो 4 चांद लगते हैं, खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए आप लोगों ने वो किया है। सभी लोगों का पूरा सहयोग यहाँ पर रहा। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा रहा, कहीं से कहीं मुझे शिकायत नहीं लगी। आप इनके सम्मान में भी ताली बजा दो। जो कसेरा टेंट वाले हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सारी व्यवस्थाएं की, आप उनके सम्मान में भी ताली बजा दो। ये म्यूजिक बजाने वाले जितने लोग थे, डांट भी खाते रहे मेरी और बजाते भी रहे, इन सबके सम्मान में ताली बजा दो। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सबने अच्छा काम किया, उनके लिए बजा दो। ये जो पुजारी गण हैं हमारे, जिन लोगों ने सुबह 4 बजे आकर के सारी तैयारियां की, सबसे बड़ी तैयारी उनकी होती है। पंडित जी तो 6 बजे आते हैं, 6:30 बजे आते हैं, लेकिन 4 बजे से पुजारी गण यहाँ पर सारी व्यवस्था करके देते हैं, बिल्कुल प्राणपण से। आप उनके सम्मान में, अरे कहने का मतलब है, जिन जिन लोगों ने तन दिया, मन दिया, धन दिया, एक बार सबके सम्मान में तालियां। इस तरह से ये सभी लोग हर प्रकार से जुड़ करके लाभ लेते रहे। साथियों, विधान तो कल तक चलना था। जो बात मैं आज कह रहा हूं, ये कल बोलनी थी, लेकिन आज ही बोलना पड़ा, क्योंकि आज विधान का समापन कर रहे हैं। समापन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हवन का मुहूर्त नहीं है, या तो आज है या परसों है। परसों हम कर नहीं सकते क्योंकि महावीर जयंती है। परसों पूरा फोकस भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर है। इसीलिए एक बार फिर कहूंगा आपसे, दुनिया इधर की उधर हो जाए चलेगा, लेकिन तुम इधर के उधर मत होना। तुम्हारी उपस्थिति पूरी तरह से शोभा यात्रा में और रामलीला मैदान में होनी चाहिए। बस यही मैं आपसे चाहता हूं। मैंने आपके यहां पर यह विधान में उपस्थिति दी है, तो आपको इसके बदले में महावीर जयंती में उपस्थिति देना है। बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। क्या और क्या दोगे मुझे आप? तुमसे धन दौलत आदि कुछ चाहिए नहीं, कोई लिफाफे की दरकार नहीं। भाई यहां पर अपन ने इतना टाइम दिया है, तो समाज कम से कम अपने लिए थोड़ा कुछ करेगी। नहीं 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 नहीं, अपने को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जैन साधु ही ऐसा होता है जो अपने प्रवचन कथा आदि करने पर किसी प्रकार से सम्मान नहीं लेता है। वो सिर्फ अपनी कथा करके, अपना प्रवचन सुना करके तुम्हें सम्माननीय बनाना चाहता है कि आप अपने आचरण को इतना उत्कृष्ट कर ले कि आपका सम्मान हो जाए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबको मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज अभी हवन होगा और हवन के साथ ही यह विधान पूरा हो जाएगा, और विधान पूरे होने के बाद भगवान जिनेंद्र यहाँ से श्री विहार करते हुए यह समोसरण वापिस मंदिर जी में यथा स्थान भगवान को हम क्षमा याचना के साथ वहां पर विराजमान कर देंगे। तो आप सब लोग उस प्रक्रिया में शामिल हों। आज मैं दिन भर यहीं पर हूं, आज भी रात में यहीं पर हूं। कल सुबह 6 बजे यहां से मैं भट्टारक जी की नशिया के लिए प्रहार करूंगा, क्योंकि यहां से दूरी है 6.5 किलोमीटर और 11.5 किलोमीटर। 11.5 किलोमीटर का मतलब होता है, 11.5 किलोमीटर का मतलब होता है गिरी से गिरी हालत में 2.5 से पौने 3 घंटे। क्यों? मैं 5 की स्पीड पर उसी हिसाब से चलता हूं। इसी कारण से कहीं रुकना भी हो गया, थोड़ा सा विश्राम के लेने की मन भी हो गया, तो इस कारण से 2.5 से पौने 3 घंटे मान के चलता हूं। तो 6 बजे निकलूंगा तो 8:30 बजे तक किसी के रास्ते में घर नहीं जाऊंगा। ये मेरा नियम है। आप कहो मेरे घर चलो, मेरी दुकान चलो, मेरे ऑफिस चलो, पर आगे कार्यक्रमों की मीटिंग आदि का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद परसों सुबह मैं रामलीला मैदान में शोभा यात्रा में भी थोड़ी देर साथ रहूंगा। उसके पश्चात पंडाल में रहूंगा, और वहां पर जो हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड
बुक में भी उसका नाम दर्ज होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उसको एक साथ पहली बार देश नहीं पूरी दुनिया में 2625 चवर ढुराए जाएंगे। यह रिकॉर्ड उस दिन तैयार होने जा रहा है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, रिकॉर्ड में आप रिकॉर्डधारी बनने वाले हैं। उसका सर्टिफिकेट वहां पर प्राप्त होगा और हम ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, बुक में दर्ज होने वाला है। तो आप सभी लोग वहां पर फोटोग्राफी होती है, काउंटिंग होती है, सब कुछ होता है। आपके नाम भले उसमें ना लिखे जाए, नाम तो मेरा होगा, संस्था का होगा, उनका होगा, लेकिन आपकी फोटोग्राफी होती है, वो फोटोग्राफी भी उसके साथ जाती है। 10 मिनट तक चलने वाला उस चवर नृत्य में आप सम्मिलित होकर के वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बने, ऐसा मैं आप सबसे चाहता हूं। इसके अवसर पर यदि आप लोगों ने अभी भी चवर में अपने नाम दर्ज ना करवाए हो और लगता है कि हां अभी तक प्रक्रिया नहीं थी, कल ही फाइनल हुआ कि एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तो क्यों ना इसे रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए। मैंने कहा फाइनल उसे रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए घोषित कर दिया गया है। तो आपको किसी को लगता है कि हम 2625 में अपनी ओर से 64 चवर उस रिकॉर्ड के लिए, भगवान महावीर की भक्ति के लिए प्रदान करें, तो किसी का मन हो, आप हाथ ऐसे कर सकते हैं कि 2625 दे करके अभी तक मेरा नाम नहीं आया है, आप उसमें ले सकते। कोई रह गया था क्या भाई? कोई हो तो आप हमारे देवेंद्र जी के पास में नाम दर्ज करवा दें। इसके साथ ही वो चवर किसी को एक साथ नहीं दिए जाएंगे, वहीं पर वितरित होंगे और वितरित होने के बाद जिसके हाथ में जो चवर होगा वो अपने साथ लेके जाएगा। आप किसी से ले नहीं सकते हैं, वो ना ले जाए, छोड़ करके जाए तो कलेक्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन जिसके हाथ में होंगे चवर उसी का वो अपने साथ घर लेकर के जाए, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया है। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज वहां पर सत्संग उपस्थित हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर वहां का दृश्य होगा कि विशालतम संघ के सानिध्य में विशालतम महावीर जयंती महामहोत्सव होगा। 24 रथ जिसमें सवार होंगे और आप सभी लोग भगवान जिनेंद्र के एक साथ 24 के दर्शन रामलीला मैदान में कर सकेंगे। तो आप सब लोग वहां पर उपस्थित रहे, बस इतनी ही आप सब लोगों से गुजारिश है। आपने सुना है, फिर से बहुत बहुत आशीष शुभाशीष पंडित श्री शुभम जी जैन अपनी बात आपसे करते हुए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।